तस्वीरें दिखाते हुए उत्तर प्रदेश की। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अग्निशमन वाहन जो है उनको हरी झंडी दिखाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उससे पहले सुन लीजिए। इस प्रकार की किसी भी दुर्घटना से बचाव करने के लिए और उसके प्रशिक्षण के लिए हमें फायर टेंडर, हाइड्रोलिक फायर टेंडर की स्थापना करने के कार्यक्रम को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना होगा, जिससे किसी भी घटना दुर्घटना के समय जनधन की हानि को न्यूनतम करने में हम लोगों को मदद मिल सके, हम आम जनमानस की मदद दे सकें और आम जनमानस के विश्वास को बनाए रखने में मदद कर सकें। आज के समय में रिस्पांस टाइम हमारा जितना कम होगा वह पब्लिक की संतुष्टि का आधार भी बनेगा और इस रिस्पांस टाइम के लिए प्रशिक्षण और उस प्रकार के इक्विपमेंट आवश्यक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को कानून में व्यापक सुधार करने ही पड़ेंगे और उसको समयबद्ध तरीके से लागू भी करना पड़ेगा। अगर हम समयबद्ध तरीके से उसे लागू करते हैं तो एक निवेशक का विश्वास व्यवस्था पर मजबूत होता है। अगर हम रिस्पांस टाइम को कम करते हैं, कॉमन मैन का विश्वास विभाग पर भी और शासन पर उतना ही मजबूत होता है, क्योंकि जब वह संकट में है तो संकट में होने पर उसके लिए सहायता के लिए पहुंचना हमारा दायित्व है। और जब उस प्रकार के इक्विपमेंट आपके पास होंगे, उस प्रकार का प्रशिक्षित मैन पावर आपके पास होगा, उसके लिए हमें तैयार करना हो, अपने आप को तैयार करना होगा। हम मानते हैं अक्सर इस प्रकार की स्थितियों के लिए कुछ समय तय होते हैं, अग्निशमन के लिए या फिर कहीं फ्लड आ गई, फ्लड के सिचुएशन में बचाव के लिए, किसी रोड एक्सीडेंट में बचाव के लिए एक निश्चित समय होता है कि इस समय ही ये ज्यादातर घटनाएं घटित होती हैं। शेष समय क्या? मुझे लगता है उस समय स्कूल कॉलेजेस में बच्चों के प्रशिक्षण के लिए भी हम लोगों को जाकर के उनकी काउंसलिंग के कार्यक्रम को भी हमें अपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि सामान्य दिनों में केवल विभाग के भरोसे ही रह करके नहीं, घटना घटित हो जाए तब बचाव करें। महत्वपूर्ण यह है कि हम बचाव के लिए लोगों को पहले से तैयार करें। अग्निकांड के लिए कौन कौन से लापरवाही जिम्मेदार होती है, इसके प्रति लोगों को अगर हम पहले से तैयार कर सकें, कैसे हम जनधन की हानि को रोक सकें। आग की चपेट में आने पर व्यक्ति को सबसे पहला उसका क्या दायित्व बनता है, कैसे वह बचाव के उपायों में जब तक सहायता पहुंचती है तब तक स्वयं भी लोग अपने स्तर पर क्या प्रयास प्रारंभ कर सकते हैं। इन सभी कार्यों को लेकर के कहीं कोई हाई राइज बिल्डिंग है, आग की चपेट में लोग आ गए या वो भवन आ गया, तो उस समय लिफ्ट का उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, स्टेयर उस समय खाली रहनी चाहिए कि नहीं। अक्सर होता है जब लोग लिफ्ट में जाना शुरू करते हैं तो सीढ़ियों में अक्सर लोग सामान रख करके उस पूरी तरह बंद कर देते हैं। हर घटना भी हमारे लिए एक सबक होनी चाहिए और फिर उसको नोट करते हुए हम जब परस्पर विभागीय बातें करते हैं, विभाग में कोई बात का हम आदान प्रदान करते हैं, उस समय हर जनपद को इसके लिए काउंसिल करना कि फलानी जगह दुर्घटना का कारण ये था, ये लापरवाही थी, इस लापरवाही से हमें सबक सीखना चाहिए, उसको नोट करते हुए और फिर जब हम लोग छात्रों के बीच में जाएं, समाज के बीच में जाएं, तो उनको भी हम अवगत कराने का कार्य करें। अवेयरनेस एक बड़ी भूमिका का निर्वहन बचाव में कर सकता है और मुझे लगता है कि उपाय से महत्वपूर्ण बचाव यह बहुत बड़ा कारक हो सकता है